हेलो स्टूडेंट्स, अपने हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिरः जो है इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम आपको फिर से पूरा पढ़ा रहे हैं। आपको इन पाठ का अनुवाद और प्रश्नोत्तर भी समझाएंगे। तो पहले पाठ जो है वो पढ़ते हैं और अनुवाद बताते हैं आपको। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैनी के पास में ही कपित्थ अर्थात कायथा नाम का एक गांव था। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ पर आदित्योपासक अर्थात सूर्य के उपासक, उनका नाम भी आदित्यदास था, नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराहमिहिरः नामा बालको अजायत। वहाँ उनके घर पे वराहमिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिकचतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालकः वराहमिहिरः स्वकीयपित्रा एव ज्योतिषविद्याध्ययनम् अगच्छत्। बालक जो वराहमिहिर नाम का जो बालक था, उसने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उनके पिता ने उनको ज्योतिष विद्या पढ़ाई। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। उसके बाद जब उन्होंने ज्योतिष विद्या पढ़ ली, उसके बाद वे पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया उन्होंने। तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत। उस समय उज्जयिनी जो थी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जयिन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जयिनी में गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने सारी कलाओं को और विद्या और विज्ञान और संस्कृति का केंद्र था उस समय जो उज्जैनी था। और वहाँ के जो वंश शासक थे गुप्त वंश, उन्होंने अपने राज्य में सारे विद्याओं को संरक्षित किया हुआ था, संरक्षण दिया हुआ था। मतलब उनके काल में सारी विद्याओं ने बहुत प्रगति की, बहुत विकास हुआ सारी विद्याओं का, और बढ़ावा भी, मतलब उनके काल में सारे विद्याओं को उन्हें संरक्षण दिया और बढ़ाया भी सारे विद्याओं को। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अत एव वराहमिहिरो अपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। उज्जैनी में अलग अलग देशों के जो विद्वान थे उनका समागम होता था। अतः वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए, उज्जैनी नगर में आ गए। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर जो थे वो वेदों को भी जानने वाले थे और वैज्ञानिक भी थे। सः गतानुगतिकायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर ने जो पुराने जो दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके महत्व को के स्थान पर, उसके स्थान पर वैज्ञानिक महत्व को के दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। जो समय की जो गणना होती थी, काल गणना, उसमें जो पुराने प्रचलित जो दृष्टिकोण था उसे बदलकर वैज्ञानिक महत्व उसका प्रतिपादित किया। और ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र जो था उनका प्रिय विषय था। ग्रह नक्षत्र अर्थात वही होता है काल गणना करना, समय की गणना करना। तेन काल कृता काल गणना प्रामाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई समय की जो गणना थी वह
प्रामाणिक थी। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। भारत में उनके पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्र का कोई ज्ञाता नहीं था और उन्होंने ही फलित ज्योतिष शास्त्र का प्रतिपादन किया, उन्होंने ही शुरुआत की। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः न अस्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशयत्। उन्होंने ही सबसे पहले ये ज्ञान दिया कि जो चंद्रमा है वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ की और भागों को आपको समझाएंगे।